नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज। परसों एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया और रशिया मिलकर के एक नया ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्लान कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बाईपास द सुएज कैनाल रूट, और इस ट्रेड रूट का नाम है द चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। आप यहां पे देख पाएंगे, जस्ट आज मॉर्निंग की ही खबर सामने आई है। कल इंडिया और रशिया के जो शिपिंग मिनिस्टर्स हैं, दोनों की मुलाकात हुई भारत में ही, और वहां पर यह चीज सामने आई कि दोनों ही जो सरकारें हैं वो मिलकर के नए ट्रेड रूट्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कि उन्होंने नॉर्दर्न सी रूट की बात भी करी है और विशेष रूप से व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर वाले ट्रेड रूट की बातचीत भी करी है। इसी ट्रेड रूट के बारे में बात करेंगे कि ये आखिरकार किस तरीके से दोनों सरकारें इसको प्लान कर रही हैं, इसका क्या फायदा इंडिया को होने वाला है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, 2023 के विद्यार्थियों के लिए हम लोग लेकर आए हैं प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स, उनके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये कंप्लीटली क्लासेस लाइव हो रही हैं और इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। ओनली 909 रुपीज में हम लोग आपके लिए इस कोर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं। यह प्राइस आपको तब मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। साथ ही में टेक्स्ट बुक आपके लिए एक और शानदार मौका लेकर आया है टेक्स्ट बुक पास को परचेस करने का, जिसमें कि पास का जो प्राइस है वो कम करते हुए केवल आपको 251 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये पास इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज केवल सिलेबस करने से एग्जाम क्लियर नहीं होते, सिलेबस के साथ साथ आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, और ये पास आपके लिए एग्जैक्टली वही करवाता है। ध्यान रखिए, ये वाला जो डिस्काउंट है आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग ये वाला कूपन कोड अनिरुद्ध पास इस्तेमाल करते हैं, और लकी विनर्स को यहाँ पे सौरभ गांगुली से मिलने का मौका भी मिलेगा। इसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अवेलेबल करवा दिया है। ऑल राइट, सबसे पहले व्लादिवोस्तोक को समझ लेते हैं, इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको मैप में दिखाता हूं। ये दोस्तों रशिया का बहुत विशाल मैप है, जो कि आपको मालूम होगा इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहां पर आप देख पाएंगे दिस इज द एरिया, दिस इज द सिटी जिसका नाम यहाँ पे व्लादिवोस्तोक कहा जाता है। तो ये रशिया का जो बिल्कुल फार ईस्ट वाला इलाका है, इस पूरे इलाके को रशिया के फार ईस्ट वाला इलाका कहा जाता है, उसमें भी बिल्कुल कोने में आपको व्लादिवोस्तोक का ये वाला जो शहर है ये देखने को मिल जाता है। आपने आई एम श्योर ट्रांस साइबेरियन रेलवे का नाम सुना होगा। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि पूरे रशिया को कनेक्ट करती है रेल के माध्यम से, वो भी मॉस्को से शुरू होती है और व्लादिवोस्तोक तक ही जाती है। इसी व्लादिवोस्तोक के साथ हम लोग कनेक्शन करने की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है, ये इसको गोल्डन हॉर्न बे कहा जाता है, जो कि जस्ट ये आपका एरिया नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ये वाला एरिया जो है चाइना का है। तो ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बहुत नजदीक आपको देखने को मिल जाता है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन रशियाज पैसिफिक कोस्ट। तो ये पूरा का पूरा यहां पर जो है ये पैसिफिक ओशन है इधर, और ये रशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है उनके पैसिफिक कोस्ट के ऊपर। और व्लादिवोस्तोक का जो मैसिव पोर्ट है, यहां पे शिपिंग बड़ी मात्रा में होती है, कमर्शियल फिशिंग भारी मात्रा में होती है, और यहां पे जो आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता है वो भी दोस्तों ऑटोमोबाइल्स की आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता है। वंस इन आइटम्स को यहां पे इंपोर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर इन आइटम्स को आगे आपके रशिया के मेनलैंड वाले एरियाज में, इनलैंड वाले एरियाज में भेजा जाता है। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख पाएंगे और क्लियरली कि ये आपका व्लादिवोस्तोक का एरिया है, ये बिल्कुल पोर्ट पे है, और ये नॉर्थ कोरिया के साथ बिल्कुल नजदीक है, इधर ये चाइना के साथ बिल्कुल नजदीक है, और ये आपका बिल्कुल ओपन अप होता है इन द सी ऑफ जापान में, जो कि इन टर्न इज पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इटसेल्फ। और इसी के ऊपर हम लोग अपने एक नए रूट को प्लान कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग रूट आपको मालूम होगा, जो कहानी मुंबई से शुरू होती है और पहुंचती है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक, लेकिन इसको पहुंचने के लिए हमें पहले जाना पड़ता है पर्शियन गल्फ में, उसके बाद रेड सी में, उसके बाद सुएज कैनाल में, देन मेडिटरेनियन सी के थ्रू होते हुए, देन यहां से होते हुए फिर उसके बाद यहां पर आपको नॉर्थ सी में जाना पड़ता है, और फाइनली फिर आप यहां पर पहुंच पाते हैं आपकी सेंट पीटर्सबर्ग तक, अल्टीमेटली जो कि रशिया में है। इसमें होता क्या है कि इसका जो रास्ता है ये लगभग 86,000
75 नॉटिकल माइल्स का है। और अगर हम लोग जो प्रपोज्ड रूट की बात करते हैं तो इंडिया के चेन्नई से ये कहानी शुरू होगी और ये पहुंचेगी कहां तक, आपके व्लादिवोस्तोक तक। इसमें क्या होगा कि इसका जो रास्ता है ये केवल 5647 नॉटिकल माइल्स का ही आपको रास्ता देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इस रास्ते को देखेंगे ध्यान से तो वेरी क्लियरली मैं आपको इस मैप में दिखाता हूं कि कोई भी शिप है जो कि व्लादिवोस्तोक से शुरू होती है तो वो पहले दोस्तों यहां पर सी ऑफ जापान में आएगी, उसके बाद ये जो कोरियन पेनिनसुला है इसको क्रॉस करेगी, उसके बाद ये ईस्ट चाइना सी में पहुंच जाएगी जहां पर ये फिलीपींस को क्रॉस करेगी, उसके बाद ताइवान को भी क्रॉस करेगी, देन ये साउथ चाइना सी में पहुंच जाएगी, साउथ चाइना सी में यहां तक पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों ये यहां पर आएगी सिंगापुर के पास जहां पर ये मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जाएगी और फिर ये मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होते होते उसके बाद ये अंडमान सी में आएगी, बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी और अल्टीमेटली आपको चेन्नई तक आपकी जो शिप है वो पहुंच जाएगी। सो कोई भी आपकी शिप है व्लादिवोस्तोक से चेन्नई आएगी तो पहले सी ऑफ जापान, कोरियन पेनिनसुला, ताइवान, फिलीपींस, साउथ चाइना सी, सिंगापुर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल तक आपको इसका पूरा का पूरा रूट देखने को मिलने वाला है। इसके अगर हम लोग टाइम की बात करें, डिस्टेंस आपको बता चुका हूं कि काफी कम है, 5600 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। अगर आप इसको सुएज कैनाल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो काफी इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, काफी रिड्यूस्ड है ये। और अगर टाइम की भी बात करें तो एक बड़ा जो कंटेनर शिप है जो कि नॉर्मल स्पीड पे चलता है 20 to 25 नॉट्स के आसपास, वो दोस्तों इतना डिस्टेंस मात्र 10 से 12 दिनों में कवर कर लेता है। कभी कभार कंटेनर शिप्स थोड़ी स्लो स्पीड पे चलते हैं अपने तेल को बचाने के लिए, तो उस केस में भी ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये 12 से 13 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर आप सुएज कैनाल के रास्ते को देखेंगे तो उसमें दोस्तों 40 डेज लग जाते हैं। सो ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट आप यहां पे देख लीजिए कि 60% के आसपास, 60 to 70% के आसपास आपको कटौती देखने को मिल रही है डिस्टेंस में और टाइम में। इसी रूट को अब पुश करने की कोशिश की जा रही है। कल ही रशिया के जो फार ईस्ट के मंत्री हैं, मिनिस्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रशियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक, वो भारत के दौरे पर आए हुए थे। उनकी मुलाकात हुई भारत के शिपिंग मिनिस्टर जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और दोनों ने मिलकर के इसी मीटिंग में इसी रूट को फिर से रिवाइव करने की बात करी है। डिस्कस्ड फर्दरिंग इंडिया रशिया टाइज इन द मैरीटाइम सेक्टर इंक्लूडिंग कार्गो ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द नॉर्दर्न सी रूट, कंटेनर शिपमेंट between ports of Russian Far East and India, operationalizing the Chennai-Vladivostok corridor and training of Indian seafarers in the Arctic waters। तो वैसे तो इन्होंने 3 मुद्दों पे बात करी है, लेकिन मेन फोकस इनका रहा है चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के ऊपर। इसको लेकर इन्होंने कहा है कि हम लोग इस रूट को रिवाइव करना चाहते हैं, जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत अहम चैप्टर है। तो आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम सुना होगा, ये दोस्तों एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है जिसके चलते हमारा विशेष फोकस रशिया के फार ईस्ट वाले इलाके पे लगा हुआ है। इस रूट वाली जो न्यूज है इसको अगर आप जोड़ दें, जो न्यूज पिछले साल आई थी दिसंबर 2022 में, रशिया ने ऑफर किया था इंडिया को कि हम आपको हेल्प करेंगे इन लीजिंग एंड बिल्डिंग लार्ज कैपेसिटी शिप्स। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें तो रशिया अब हमें शिपिंग में भी हेल्प करेगा और ट्रेड रूट तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो बनाने को तैयार है ही। और सेम खबर हमने 21 में देखी थी जब एमडीएल और रशिया की जो शिपयार्ड है ज्वेज़दा शिपयार्ड ऑफ रशिया, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था फॉर कमर्शियल शिपिंग एंड बिल्डिंग। तो तब भी हमने देखा कि दोनों देशों में हमें इस एरिया में भी काफी अच्छी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए मल्टी प्रोंग्ड होने वाला है। नंबर 1, इंडिया की जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है उसको काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। देखिए जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को ही कंट्रीब्यूट करती है और रशियन फार ईस्ट को हम उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट अंग मानते हैं। अगर हम लोग वहां से ट्रेड रूट कनेक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें हमें काफी हेल्प मिलेगी। सेकेंडली, एनर्जी के केस में ये एक वेल नोन फैक्ट है कि रशिया के पास वैसे ही सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, लेकिन ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि जो रशिया का ये फार ईस्टर्न वाला इलाका है, जितने भी उसके रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, उसके मैक्सिमम रिजर्व्स यहीं पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्रेशियस मिनरल्स वगैरह भी आपको इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस इलाके के साथ बना लेते हैं उसका हमें फायदा ही होने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोर्सिंग एनर्जी रिसोर्सेज। एंड फाइनली, इंडिया के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपको मालूम होगा रशिया की ही हेल्प से बनाया है और उसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारा जो न्यूक्लियर
मटेरियल है उसको भी, जो भी हमें इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए उसको डायरेक्टली चेन्नई लेकर आ सकते हैं, और चेन्नई से बड़ी इजीली हम लोग इसको कुदनकुलम तक लेकर आ सकते हैं। तो ये अगर सी रूट ओपन हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट में भी इंडिया को भारी फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो कि इंडिया को मिलेंगे प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ दिस चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। बाकी आपको क्या लगता है, इसके और क्या फायदे हो सकते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर्स एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, इस कोर्स में जरूर एनरोल कीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध। आपको इसमें काफी फायदा देखने को मिल सकता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।